हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश अपना यूट्यूब चैनल राकेश क्वांटू में स्वागत करते हैं। हम लोग RS गर्ल बुक से परसेंटेज चैप्टर को देख रहे हैं। आज परसेंटेज चैप्टर में सवाल नंबर 101 के बाद आगे देखेंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को बजा लीजिएगा। आज जो बताने जा रहे हैं इसमें एक टाइप है, इसमें फेल पास वाले जो क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में वो हम आज बताने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ में आएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 102, 101 तक हम लोग कर चुके हैं। आइए आज हम लोग 102 से आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 102 क्या कर रहा है। कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हमसे कुल विद्यार्थी पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम बना सकते हैं दो तरीके से। एक वेन डायग्राम से बना सकते हैं, एक फार्मूला होता है। तो आइए देखिए इसको हम बनाते हैं। पहले बनाएंगे वेन डायग्राम से, उसके बाद हम फार्मूला आपको या तो पहले फार्मूला से ही बता देते हैं, उसके बाद एक वेन डायग्राम से बताएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी। तो देखिए पढ़े होंगे 9th में 102 नंबर सवाल। एन बराबर दिया है, इंग्लिश का लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। एन बराबर दिया है 60%। समझना है इसको थोड़ा सा तभी समझ में आएगा। देखिए फिर दिया है 70% गणित में, यानी एन गणित को एम लिख देते हैं बराबर 70%। अब देखिए क्या कह रहा है, दिया है यदि दोनों विषयों में 20% उत्तीर्ण हुए। 20% क्या हुए, उत्तीर्ण हुए। तो क्या लिखना है, एन ई इंटरसेक्शन एम बराबर क्या दिया है, मतलब दोनों विषयों में फेल का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, फेल तो 20% फेल हुआ है। कितना, तो 20% फेल हुआ है। ये 20% फेल हुआ है। 20% जब फेल हुआ है तो पास कितना हुआ है, तो 80% बोलेंगे 80% पास हुआ है। तो देखिए 80% क्या हो गया, ये पास हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब एक फार्मूला ये होता है, फार्मूला एन ई यूनियन, मतलब इसका होता है फार्मूला एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला होता है। ये जो है ये टोटल को दर्शाता है। ये आपका फेल पास वाला है। तो देखिए यहाँ से ई यूनियन एम बराबर यहाँ से हो जाएगा एन ई प्लस एन एम माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम। ये फार्मूला है। तो देखिए मेरा एन ई क्या दिया है, 60% दिया है, प्लस एम कितना दिया है, यानी सब पास वाला है। तो देखिए ये क्या दिया है, तो एम दिया है, एम दिया है 70%। क्या दिया है, 70%, माइनस एन ई इंटरसेक्शन एम क्या दिया है। देखिए ये दोनों पास है, ये सब क्या है, पास है, सब पास है। तो ये भी ये फेल वाला दिया था, ये पास है तो यहाँ 80 लिखेंगे। और टोटल क्या दिया है, तो 2500 दिया है। टोटल देखिए कितना दिया है, 2500। तो जोड़ेंगे 7 6 13, 130 में 50 घट जाएगा, यानी ये प्रतिशत में सब है। तो टोटल 2500 हो गया, 2500 हो गया। इधर देखिए यानी इसको घटाएंगे तो 80 हो गया ना, 80। तो देखिए इसको घटाएंगे तो 8 5 13, यानी 50% बराबर कह सकते हैं 2500। अब देखिए 1% बराबर हो जाएगा 2500 बटा क्या हो जाएगा 50, और 100% बराबर, जब भी परसेंटेज लेंगे तो 100% का मान निकालेंगे तो 50 गुना 100,
तो 50 दूनी 100 यानी 5000 हो गया मेरा आंसर। क्या हो गया? 5000 आंसर हो गया। तो देखिए 5000 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। ये चीज़ तो आप फार्मूला से समझ गए इतना। अब हम इसको वेन डायग्राम से बनाते हैं, इसको मिटाते हैं और वेन डायग्राम से बनाते हैं। देखिए वेन डायग्राम से हम यहीं पर इसको बना लेते हैं। ये फार्मूला याद रखिएगा। देखिए वेन डायग्राम से हम इसको बनाते हैं। वेन डायग्राम में दो ही सब्जेक्ट है, एक को मान लेंगे इंग्लिश, ई लिख दिए, एक को मान लेंगे मैथ, एम से लिख दिए। अब देखिए क्या क्या दिया है इसमें। दिया है 60% इंग्लिश में, 60% इंग्लिश में। इंग्लिश क्या दिया है? ये टोटल जो डायग्राम होता है 100% का होता है। ये डायग्राम जो होता है 100% का होता है। तो यानी क्या दिया है? तो बोलेंगे 60% दिया है। और मैथ क्या लिया है? मतलब मैथ में कितना प्रतिशत? 70% पास हुआ है। तो दोनों में जो है, दोनों में यहाँ देखिए, दोनों में 20% फेल हुआ है। ये तो मेरा पास का डायग्राम बन रहा है। तो 20% फेल हुआ है, यानी 20% फेल कितना हुआ है? तो 20% बोलेंगे। तो पास कितना होगा? तो 100% मान के चलेंगे। तो पास क्या हो जाएगा? 100 में 20 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। यानी पास जो है दोनों में 80 हुआ। यानी दोनों में 20% फेल हुआ है, तो दोनों में 80% पास हुआ। अब देखिए एन ई बराबर, यानी ये जो डायग्राम बनाया है, तो ये जो पूरा भाग है ये मेरा क्या है? इंग्लिश का पोर्शन है। और ये बराबर ये जो डायग्राम है ये मेरा मैथ का पोर्शन है। तो यहाँ से लीजिए यहाँ तक 60 है और इसमें ये वाला भाग 80 है। तो यहाँ खाली सिर्फ हम मैथ का इंग्लिश का निकालेंगे। तो देखिए 80 में 60 घटेगा तो -20। ये जो भाग बचा, ये जो भाग इस तरह से यहाँ से, ये मेरा क्या हुआ? 60 हुआ। अब देखिए हम इसको ये भाग वाला निकालेंगे, ये भाग इस तरह से, ये भाग को निकालेंगे। तो यहाँ 70 दिया है, तो ये टोटल, ये देखिए यहाँ तक 80 दिया है। तो हम यहाँ से 80 में यानी 70, टोटल ये 70 दिया है और 70 में हमको 80 घटाना है, तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए दोनों विषयों में क्या क्या है? दोनों विषय में पास का हमको दिया है। दोनों विषय में कितना पास हुआ है? तो 2500 पास हुआ है। क्या दिया है? हाँ 2500 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुआ है, मतलब पास हुआ है। तो देखिए यहाँ पर उत्तीर्ण दोनों विषय में कहाँ हुआ है? तो देखिए ये 10 है माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जोड़ देंगे और टोटल कितना पास हुआ है? 80 हुआ है। और ये माइनस माइनस प्लस, तो 20 10 30 घट जाएगा तो कितना हो गया? पास। दोनों विषय में पास हो गया 50%। टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे, यानी दोनों विषय का दिया है पास, तो दोनों विषय में 50% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो 50 दूनी 100, 25 गुना 2 करेंगे तो 50, यानी 5000 हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। 5000 ऑप्शन नंबर डी में है। ये चीज़ समझ गए होंगे। अब सवाल नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं हम लोग और फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला ये याद रखिएगा, ए यूनियन बी और एन, ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला याद रखिएगा तो आपको मतलब ये सारा सवाल बन जाएगा। इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे सारे बन जाएंगे ये फार्मूला पे। अब देखिए सवाल नंबर 103 सेम ही सवाल है। कह रहा है एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, यानी अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, उत्तीर्ण मतलब पास होता है। यदि 17% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 46% उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुआ, यानी दोनों विषय में 46% पास हुए हैं, तो कुल विद्यार्थी की संख्या, यानी कुल विद्यार्थी हमसे पूछा है। देखिए डायग्राम से देखिए 103 नंबर डायग्राम से देखिए, ये है मेरा डायग्राम। क्या कौन कौन सा विषय है? तो इंग्लिश और मैथ है, यानी मैथ दिया है। ये मैथ हो गया मेरा, एम से लिख दिया, ई से इंग्लिश लिख दिया। अब देखिए ये फेल का है, यानी फेल, सब में फेल है तो फेल ही कर देते हैं। अगर पास भी करके हम बना सकते हैं, फेल कर देते हैं, सबको फेल है तो फेल ही कर देते हैं। तो 42 क्या है? 42%, ये 42 दिया है मेरा मैथ में फेल है, और 52% इंग्लिश में फेल है, 52 इंग्लिश में फेल है। और टोटल देखिए दोनों विषयों में कितना है? 17%, ये दोनों विषयों में 17% फेल है। तो हम क्या करेंगे? तो देखिए ये टोटल जो पोर्शन दिया है, ये मेरा ये डायग्राम जो दिया है, ये 42 जो है ये मैथ का है, तो 42 में हम 17 को घटा देंगे
तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए 12 में से 7 घटेगा 5, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 घटेगा 2। यहाँ देखिए 12 ये हो जाएगा, पहचान लेंगे 12, 12 में से 7 घटेगा 5, और देखिए यहाँ पर 4, 4 में से 1 घटेगा 3। अब देखिए ये सब फेल का हो गया, तो टोटल देखिए फेल कितना हो गया। यहाँ से यहाँ तक का भाग सिर्फ अंग्रेजी में फेल हुआ और सिर्फ ये मैथ में फेल हुआ 25 विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी देखिए कितना फेल हो गया। तो जोड़ेंगे 5 5 10 7 17, यानी फेल का ये देखिए टोटल विद्यार्थी कितना फेल हो गया। तो 5 5 10 7 17 के 7 हासिल रह गया 1, 3 1 4 और 4 2 6 1 7, ये 77% फेल हो गया। तो पास कितना हुआ है, तो पास का हम निकालेंगे क्या, 100 में 77 को घटा देंगे, 100 में 77 को घटा देंगे, तो मेरा 23% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। जब 23% विद्यार्थी पास हुआ है तो पास जो है दोनों विषयों में क्या दिया है, 46 विद्यार्थी। दोनों विषय में कितना विद्यार्थी पास हुआ है, 46 विद्यार्थी। और पास यहाँ कितना हुआ है, 23%, यानी 23 और 100%, यानी प्रतिशत निकालने के लिए 100%। 23 दूनी 46, 2 गुना 100 तो 200 हो जाएगा, यानी 200 विद्यार्थी टोटल क्या हुआ है, पास हुआ है। कुल विद्यार्थी कितने हो जाएगा, तो कुल विद्यार्थी की संख्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। कुल विद्यार्थी की संख्या 200। ये तो हम डायग्राम से बना दिए। देखिए फार्मूला से भी हम इसको बना लेते हैं। तो फार्मूला से हम इसको बनाते हैं। देखिए यानी एम कितना दिया है, 42 दिया है, और ई दिया है, ई कितना दिया है, तो 52% दिया है, यानी फेल का है ये। और दोनों विषयों में यानी ए इंटरसेक्शन यानी ई है ना, तो एम इंटरसेक्शन ई बराबर क्या दिया है, 17%। ये सब फेल है, ये फेल का बन रहा है। तो फेल तो सबको फेल ही बनाएंगे, तो क्या बोलेगा, एन ए एम यू यानी यूनियन ई बराबर हो जाएगा एन एम प्लस एन ई माइनस एन एम इंटरसेक्शन ई मतलब इंग्लिश। अब देखिए ये क्या है, 52% है, 52 लिख देंगे यहाँ। ये सब फेल का बन रहा है, तो फेल ही बनेगा। तो देखिए प्लस 42 है ना, 42 प्लस 52 माइनस 17। तो देखिए ये 52 और 42 जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, 2 2 4 और ये 5 4 9, माइनस 17 को घटा देंगे, तो घटाते हैं देखिए कितना हो जाता है फेल सब। तो 7 इससे पहचान लेंगे, 7 हो गया, यानी 14 14 में 7 जाए 7, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो गया, यानी 77% विद्यार्थी फेल हुआ। तो हमको पास निकालना है, तो पास कितना हुआ भाई, तो देखिए पास क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा 100 में क्या कर देंगे, 77 को घटा देंगे, 77 पर 100% में 77 को घटा देंगे, तो 23% विद्यार्थी क्या हुआ है, पास हुआ है। 23% विद्यार्थी पास हुआ है। पास जब हुआ है 23% विद्यार्थी, इधर देखिए इसको, 23% विद्यार्थी यानी 23% विद्यार्थी पास हुआ है, तो पास का तुलना पास से कर देंगे, यानी 46 विद्यार्थी पास हुआ है। 1% बराबर 46/23 यानी प्रतिशत है, तो 100% निकालेंगे, तो 100 से क्या कर देंगे, गुना, यानी 100% बराबर हो जाएगा 46/23 और गुना 100, तो 23 दूनी 46, 2 गुना 100 तो क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये मेरा टोटल विद्यार्थी कितना हो गया, 200 हो गया। डायग्राम से भी बना दिया, हम फार्मूला से भी बना दिए। आप लोग को जो अच्छा लगे वो समझ सकते हैं, अच्छे से समझिए और इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ये चीज़ हुआ। 104 नंबर देखिए, आज जो है सब इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको समझिए। एक में नहीं समझ में आया तो दूसरा में समझ लीजिएगा बढ़िया से, इसलिए वीडियो को अंत तक, वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 104, सवाल नंबर 104 कह रहा है, किसी कक्षा में 72% विद्यार्थी जीव विज्ञान तथा 44 विद्यार्थी गणित विषय चुना, यानी विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना
हो तो 40 विद्यार्थी ये दोनों विषय को चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, यानी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो देखिए बनाते हैं इसको। बायोलॉजी कितना है, 104 नंबर। बायोलॉजी क्या है, तो देखिए बायोलॉजी जो है 72% है। क्या है, बायोलॉजी 72%। और क्या क्या दिया है, गणित, यानी एम दिया है कितना, एम दिया है 44%। क्या दिया है, एम दिया है 44%। तो 100% से हम निकालते हैं मान के। तो देखिए 100% अगर, यानी ए फार्मूला बार बार हम नहीं लिखेंगे, वही फार्मूला बैठा रहे हैं। 100% पर अगर चलते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 72 हो जाएगा प्लस 44। अब माइनस क्या है, तो कुछ नहीं, दोनों जो विषय में, यहाँ दोनों विषय के बारे में जो विषय चुना गया है तो दोनों विषय में हम क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो इसको जोड़िए तो 7 4 2 6 और 7 4 11, 7 4 11। तो देखिए अब इसको इधर, यानी 100 बराबर, ये हो गया माइनस एक्स, इसको इधर कर लीजिए, उसको उधर कर लीजिए। एक्स बराबर क्या निकल गया मेरा, यानी 116 घटा 100, तो 16 बोलेंगे 16% निकल गया। अब देखिए 16% दोनों विषय को चुना है, तो 16% बराबर दोनों विषय में कितना, 40 चुना है विद्यार्थी। तो 1% बराबर 40/16, 40/16। और 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 40/16 गुना 100। देखिए 4 दही 40, 4 चक 16, 25 चक 100, 25 गुना 10 करेंगे तो 250, यानी टोटल विद्यार्थी क्या हो गया, 250 विद्यार्थी हो गया। टोटल विद्यार्थी 250 हो गया। ये चीज़ तो समझ गए होंगे। तो हम इसको डायग्राम से भी बनाते हैं, वेन डायग्राम से भी बनाते हैं। देखिए ये 250 टोटल विद्यार्थी, देख लीजिए ऑप्शन किस में है, 104 नंबर का ऑप्शन नंबर सी में है। और हम लोग इसको डायग्राम से भी बनाते हैं, दोनों सवाल को डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं, सीख लेते हैं दोनों से। देखिए डायग्राम से, ये मेरा बायोलॉजी हो गया, ये हो गया मेरा मैथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है डायग्राम बनाने में। कह रहा है देखिए 72% विद्यार्थी जो है दोनों विषय को, मतलब सिर्फ बायोलॉजी को चुनता है। 72% विद्यार्थी क्या चुन रहा है, तो बायोलॉजी को चुन रहा है। और क्या है, 44% गणित को चुन रहा है। 44% क्या है, गणित को चुन रहा है। तो टोटल इसको ऐड कीजिए, यानी ये जो मेरा ये जो टोटल डायग्राम है इसके अंदर क्या होता है, 100% होता है। तो देखिए टोटल को जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 72 और 44 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये मेरा 116। 100 से कितना ज़्यादा, ये जो मेरा डायग्राम बनता है ये 100 का बनता है, 100%, यानी 100 का। तो 100 ये जो है, तो यहाँ से मेरा 116 हुआ, तो कितना ज़्यादा है, तो 16 ज़्यादा है। तो 16 जो विद्यार्थी ये दोनों विषय को चुनता होगा, 16 विद्यार्थी दोनों विषय को चुनता है। यहाँ कह रहा है दोनों विषय को कितना चुन रहा है, तो 40 विद्यार्थी, 40, यानी दोनों का तुलना यहाँ 16 दिया है तो 16 से भाग देंगे, गुना प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 4 चक 16, अब 4 दही 40, और इससे कटाइए 25 चक 100, 25 गुना 10 करेंगे तो 250, यानी 250 विद्यार्थी। कितना हो गया, 250 विद्यार्थी। 104 नंबर समझ में आ गया होगा। 105 नंबर की ओर बढ़ते हैं। एक 105 नंबर सवाल देखिए। एक 105 नंबर सवाल कह रहा है एक कक्षा में 3 सेक्शन है, यानी एक कक्षा में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, जिसमें से क्रमशः 40, 50 तथा 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10% तथा 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरे कक्षा में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। ये जो दिया है सेक्शन, 3 सेक्शन में दिया है, तीनों सेक्शन में विद्यार्थी की संख्या दिया है। और इसमें जो है पास का दिया है कि मतलब पहला सेक्शन में जो 40 दिया है उसमें 10%, और दूसरे में 20%, और तीसरे में जो है 10% विद्यार्थी पास होता है, यानी उत्तीर्ण मतलब पास होता है। तो देखिए 3 सेक्शन दिया है, तो पहला में 40 विद्यार्थी है, 40 में क्या हो रहा है, 10% विद्यार्थी पास हो रहा है। क्या हो रहा है, 10% विद्यार्थी, 10/100, प्लस दूसरे में कितना विद्यार्थी है, तो 50 विद्यार्थी है, 50 का 20% पास हो रहा है। ये सब पास का बन रहा है, ये पास हो रहा है सब। प्लस
60 विद्यार्थी है टोटल, 60 का 10% क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो देखिए कटाइए इसको, शून्य से शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, ये शून्य शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया। अब देखिए ये शून्य से शून्य, ये शून्य शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया। तो देखिए 4 हो गया यहाँ मेरा, प्लस 5 हो गया, प्लस 6 हो गया। टोटल विद्यार्थी कितना पास हो गया, 6 4 10 5 15 हो गया, सॉरी 5 दूनी 10 ना हुआ, तो हो गया मेरा 6 4 10 10 20 हो गया। टोटल 20 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हैं। जब 20 विद्यार्थी पास हुए तो टोटल विद्यार्थी कितना है, तो देखिए पहला सेक्शन में 40 है, दूसरा सेक्शन में 50 है, तीसरा सेक्शन में 60 है। तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 विद्यार्थी टोटल है। तो प्रतिशत, पास प्रतिशत निकालेंगे, उत्तीर्ण प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पास हुआ है 20, टोटल विद्यार्थी क्या है 150। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो देखिए शून्य से शून्य कट गया मेरा, और इसको काटिए, 5 चक 20, 5 तिया 15, तो 10 गुना 4 यानी 4 गुना 10/3, तो 40/3, तो 13 तिया 39, 1 40/3 यानी इतना प्रतिशत हो गया। क्या हो गया, प्रतिशत, 13.1/3 प्रतिशत, 13.1/3 प्रतिशत।